जय गुरुदेव। जय गुरुदेव की कलम से। सूरज जब ऊपर सत्यलोक को जाती है तो मार्ग में क्या क्या लीलाएं देखने में आती है। जमीन व आसमान के पर्दे बदल जाते हैं। ज्योति से भरा हुआ आसमान व पृथ्वी नजर आती है। पृथ्वी के कण कण ज्योति पूर्ण होते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना हुआ कोई भी सामान वहां पर नहीं होता। सभी तत्व चिन्मय स्वरूप होते हैं। जिस तरह से नाटक के पर्दे घिरते व खेल होते हैं, उसी तरह से त्रिकुटी महल में क्षण क्षण में पर्दे घिरते व उठते हैं। श्री प्रभु की योग माया विविध प्रकार के अनिर्वचनीय लीलाएं को दिखलाती है, जिसे देखकर साधक मस्त हो जाता है। दीन और दुनिया की खबर उसे बिल्कुल नहीं होती। खुशी का फूला बदन नहीं समाता है। जिस लीला को 3 लोक 14 भुवन में न कभी देखा न सुना, जो मन में न समाता है न वर्णन में आता है, उस अद्भुत तमाशे को देख देख कर कह कहा मार मार कर उछल उछल कर हंसता है। प्रश्न, उन अगाध लीलाओं का कुछ वर्णन। उत्तर, 5 रंग की पृथ्वी ज्योति से भरी हुई नजर आती है, जो जैसे सूर्य सब्ज सफेद रंग के होते हैं। इसी रंगों की विविध प्रकार की फुलवारियां और इन्हीं 5 प्रकार के रंगों के पक्षी भी होते हैं। नीले, पीले, सुर्ख, सब्ज, सफेद रंगों के नर और नारियां भी होती हैं। पशु जगत भी इन्हीं रंगों से भरा हुआ होता है। जितने पक्षी देखने में आते हैं, वह कोई भी एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं होते। उनके अंग अंग में विविध प्रकार की कारीगरियां भी होती हैं, जो विद्युत छटा से पूर्ण होती हैं। जिनके हर एक वृक्ष, फल, पत्ता, लता, डाली डाली, छाल, रेशे से सब कारीगरियों से भरे हुए होते हैं और विद्युत लता से लहलहाते नजर आते हैं। कोई फूल कुम्हलाए हुए नहीं होते, ताजगी ही ताजगी नजर आती है। हर वृक्ष की जड़, तना, डाली सभी मखमल से कोमल होते हैं। खुद खुद खुदरापन का नाम तक भी नहीं होता। पृथ्वी भी मखमल के समान कोमल होती है। इन्हीं 5 रंगों की क्यारियां व सड़कें भी होती हैं। उस सृष्टि में कहीं कूड़े कचरे का नाम निशान नहीं होता। बंगी कहीं भी सड़क झाड़ता नजर नहीं आता। मल मूत्र से भरी नालियां व मोरियां कभी भी नजर नहीं आती है। स्वर्ग और मणियों से जुड़े हुए नाना प्रकार के महल दिखाई पड़ते हैं। नाना रंग और कारीगरियों से बने हुए झाड़, फन्नूस बिजली से जलते हुए नजर आते हैं। बिजली से बने हुए नाना प्रकार के बड़े विशाल फाटक विविध प्रकार की कारीगरियों से बने हुए बिजली से लहराते हुए दिखाई पड़ते हैं। पक्षियों के पर मारने से, चलने से, उड़ने से, बोलने व आदमियों के चलने से व केशों के हिलने से, आंखों की पलक ढकने से, हंसने से बिजली के कण कण जड़ते हुए नजर आते हैं, जिसकी शोभा व सुषमा वर्णन नहीं किए जा सकती। जगह जगह पर नीले, पीले, सुर्ख, सब्ज, सफेद रंग के वृक्षों के झुंड गुच्छे डालियों में लाखों में लटकते हुए नजर आते हैं। जगह जगह पर रत्नों की राशियां दमदमाती चमकती हुई नजर आती है व दिखाई पड़ती है। बड़े बड़े सरोवर और कुएं तथा सरोवरों की सीढ़ियां विविध प्रकार के रत्नों से जड़ी, सरोवर भी सितारों से भरे हुए दिखाई देते हैं, जिनको देखकर साधक का मन लट्टू व दिल बाग बाग हो जाता है। कहीं कहीं नीले, पीले, सुर्ख, सफेद रंग के फूल बिजली में से दमकते हुए आसमान से बरसते हुए नजर आते हैं। कभी कभी पर्वत में बिलोरी नहर छूटती हुई नजर आती है। अतिशबाजियां भी विविध प्रकार की समय समय पर छूटा करती हैं। अतिशबाजियों का रूप उन्हीं नीले, पीले, सुर्ख, सब्ज, सफेद रंग के लट्टुओं के बने हुए हाथी व घोड़े नजर आते हैं और लट्टुओं से ही चरखियां कभी गोलाकार दाएं व बाएं तथा ऊपर नीचे छूटती हुई नजर आती हैं और बीच बीच में उनसे गोले छूटते हुए बिजली के समान प्रकाश करते हुए नजर आते हैं। हाथी भी नीले, पीले, सुर्ख, सब्ज, सफेद रंग के लट्टुओं के बने हुए व अद्भुत तमाशे करते हुए नजर आते हैं और उनके अंग अंग से गोले छूटते हैं और वह गोले अत्यंत प्रकाशमान होते हैं। वह अगाध लीला अकथनीय है। साधक की ताकत नहीं जो वर्णन कर सके। जिस वक्त पर्दा खुलता है, कोसों की जमीन नजर आती है। कहीं मोरों के बाग नजर आते हैं। मोरों का बाग यानी मोरों के वृक्ष होते हैं, जिनके हिलने से अद्भुत शोभा होती है। उस बाग में सड़कें भी बड़ी सुंदर और विविध रंग की व रत्नों से चित्रित की हुई कोसों तक नजर आती हैं। सूरत काम नहीं देती। चारों तरफ दाएं बाएं ऊपर नीचे सर्वत्र ही वह सुंदर और अनोखी सड़कें व क्यारियां नजर आती है और जिनके देखने से साध का मन लालायित हो जाता है और देखने से मन तृप्त नहीं होता।
मन में यही गुब्बार उठते रहते हैं कि यहाँ से हटूं नहीं, देखता ही रहूं, किंतु यह अद्भुत दृश्य थोड़ी ही देर रहता है। इसी तरह से नाना प्रकार के चित्र और तमाशे नजर आते हैं। योग माया वह सीन फौरन गायब कर देती है, जिसको कि साधक नहीं चाहता है कि और यही हुलास पैदा होती है कि देखता ही रहूं। देखते देखते नेत्र तृप्त नहीं होते। कभी कभी पेड़ पर्वत भी देखने में आता है कि जिसके शिखर से लेकर नीचे तक सीढ़ियां बनी हुई होती है। उन सीढ़ियों पर सुंदर सुंदर सजे हुए सिंहासन कतार में लगे हुए नजर आते हैं, जो कि स्वर्ण के बने हुए मणियों से जड़े, जिनके ऊपर सब्ज सफेद सुर्ख रंग से देवी और देवता विविध प्रकार के वस्त्र और आभूषणों से सजे हुए और नाना प्रकार के किरीट व मुकुट लगाए हुए नजर आते हैं। यह भी दृश्य बड़ा ही अनोखा होता है। कभी कभी सुंदर से बाग भी नजर आते हैं, जिसमें बड़े ही सुंदर रंगीन वृक्ष लगे हुए होते हैं। जिस वृक्ष की डालियों में बजाय फल व फूल के सुंदर नारी और नर विविध प्रकार के वस्त्र और आभूषण से सुसज्जित किरीट व मुकुट व कुंडल पहने हुए वृक्ष सहित झूम झूम कर नृत्य करते हुए नजर आते हैं। कभी कभी श्री रामचंद्र व श्री कृष्ण जी की मनोहर झांकी अद्भुत छटा से पूर्ण दिखाई पड़ जाती है, जिसे देखते ही साधक धन्य धन्य हो जाता है। कभी सुंदर सुंदर विविध रंगों के पुष्पों से गूंथे हुए हार व गुलदस्ते, जिसमें मणियां गुथी होती है, आसमान में बरसते हुए नजर आते हैं। कभी कभी श्वेत वर्ण के झंडे सुनहरे कांच से रचे हुए विविध प्रकार की कारीगरों से बने हुए आसमान में फहराते हुए नजर आते हैं। जय गुरुदेव। चरण कमल अंदर में है, बाहर कहीं नहीं, उसमें बहुत प्रकाश है। गुरुवाणी है कि जो गिरही में रही है जाई, बूझी विचारी सो बची है बाई। जय गुरुदेव।